Good morning, students. I hope you all are fine at your home. Now we are starting a new chapter from R.D. Sharma, chapter number 1, Rational Numbers, which you have learned in the NCERT book. Okay? So, you know that very well because of we have learned in the standard 6 up to standard 6 what is the rational number. We are calling the rational number as a fraction number in the standard 6 and standard 7. The fraction number is represented as a rational number we have learned. Okay? जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं उसको ही हम रैशनल नंबर यहाँ पे बोलेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज अ कॉल्ड रैशनल नंबर. है ना? कोई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो भी नंबर्स मिलेंगे वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स हो गए. शर्त एक ही है ना, कंडीशन एक ही है कि डिनोमिनेटर डजंट मस्ट बी ज़ीरो. डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो होना चाहिए नहीं, क्योंकि वेन एवर द डिनोमिनेटर विल बी ज़ीरो द ऑल टर्म इज कॉल्ड इनफाइनाइट टर्म. है, उसकी कोई डेफिनेशन अनडिफाइंड टर्म है. वो मैथ्स की दुनिया में एक ही टर्म अनडिफाइंड है जिसकी डेफिनेशन नहीं है. वो टर्म है कोई भी नंबर के नीचे ज़ीरो आना. कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आए तो वो टर्म को हम अनडिफाइंड टर्म बोलेंगे. सो एवरी फ्रैक्शन नंबर इज द रैशनल नंबर. तो उसके साथ आपकी एक और भी रिमार्क्स आएगा कि एवरी इंटीजर्स और एवरी होल नंबर्स, आई थिंक एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर. एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर. अगर आपको लिखना है तो आप ये लाइन नीचे ऐड कर सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर बिकॉज एवरी नंबर have a denominator as a 1. Every number has a denominator as a 1. हर एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा. आपको मैं बात बताऊँ, फॉर एग्जांपल आप कहे कि भाई 12/5 इज द रैशनल नंबर, -10/7 इज द रैशनल नंबर. अगर बात करें तो सिर्फ 3 इज ऑल्सो भी रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा. है ना? अब कोई भी नंबर 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा? नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. मतलब आप किसी भी नंबर को या 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवीज़न करो, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. इट्स द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1. इट्स आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऑफ 1. इसीलिए हम कोई भी नंबर के नीचे 0 तो 0 के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं. 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0. सो 0 इज द also be rational number. If we write the -5, the -5 is also be the rational number because of they have a denominator as a 1. So एक लाइन आपको ऐड करनी है तो कर सकते हो. एवरी होल नंबर इज द रैशनल नंबर, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर में कुछ ना है तो 1 तो मिलेगा ही मिलेगा. और उसके अलावा भी हमें कई सारे अलग से रैशनल नंबर्स मिलेंगे जिसके डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर को समझने के बाद उसके कई सारे प्रॉपर्टी है, उसकी कई सारी कंडीशंस है. उसमें पहली स्टार्टिंग बेसिक क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन द रैशनल नंबर. जब भी आपके पास कोई भी p by q फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसका इक्विवेलेंट अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास 3/4 है. 3/4 इज द रैशनल नंबर. अगर इसका इक्विवेलेंट मुझे चाहिए तो मैं कोई एक नॉन ज़ीरो नंबर m उससे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा. तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मुझे मिलेगा वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू द गिवन रैशनल नंबर होगा. फॉर एग्जांपल 3/4 इज लाइक a p/q. इफ आई मल्टीप्लाई विद a नॉन ज़ीरो नंबर m इज इक्वल टू आई गेट द 5. अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूँ then we can get 15/20. So
50 upon 20 is the equivalent rational number to the 3 by 4. 3 upon 4 is equal to 3 upon 4. If we multiply with the 3, then we can get 3 3s are 9 upon 4 3s are 12. 9 upon 4 is also the equivalent rational number to the 3 by 4. So we can say that we can get the infinites. अगर आपको लाइन ऐड करनी है तो कर सकते हो. वी कैन गेट द इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू दी पी बाई क्यू. हमें एक नंबर के करोड़ों लाखों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हम अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करें, बाद में 3 से 4 से 5 से 6 से अप टू हम जितने भी नंबर है उन सभी से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मुझे डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी. वो सभी वैल्यू कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक, क्योंकि नंबर तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है. तो हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मुझे अलग अलग इक्विवेलेंट फॉर्म रेशनल नंबर के मिलते जाएंगे. इसीलिए एक लाइन आपको लिखनी है तो ओरली लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ पी बाई क्यू इज़ इनफाइनाइट. ओके, हमें इनफाइनाइट टर्म्स उसके मिल सकते हैं. अभी तो मैंने 2 ही लिखे हैं पर कई सारे मिल सकते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इक्विवेलेंट. एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इक्विवेलेंट. व्हाट इज दिस? इट्स ए द रेशनल नंबर p upon q is said to be in the lowest form or simplest form if P and Q have no common factor other than 1. मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों में एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर अगर ना हो, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म हम बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल, I am just saying 16 upon 20. 16 upon 20. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 16 के भी फैक्टर निकलते हैं, 20 के भी फैक्टर निकल सकते हैं. तो 60 के हम क्या निकालेंगे? 4 4 ज़ा 16 और 20 के 4 5 ज़ा 20. तो 60 और 20 में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कौन सा कॉमन फैक्टर है? 4. तो अगर हम उसको कट कर देंगे तो वी कैन गेट द 4 upon 5. Which are the lowest form of 60 upon 20. ठीक है, यहाँ पे लोवेस्ट फॉर्म हमें एक ही मिलेगा, इसकी तरह इनफाइनाइट नहीं मिलेंगे. हाँ, इनफाइनाइट टर्म्स के लोवेस्ट फॉर्म मुझे एक मिल सकता है, ठीक है. कई सारे टर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 60 upon 20 का 1 upon 4 है. अगर मैं दूसरा कोई नंबर लूँ 8 upon 10, तो 8 upon 10 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें 4 upon 5 मिलेगा, उसका भी मुझे 4 upon 5 ही मिलेगा, ठीक है. या तो मैं 20 upon 25 करूँ तो भी मुझे वही नंबर्स मिल सकते हैं. अगर मैं ऐसे बात करूँ कि 3 upon 5, ये लिया था ना इस तरह 3 upon 5, तो 3 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लोवेस्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं. इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो, लाइक 36 upon 24, 36 upon 24, तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर मिलेंगे. कौन से मिलेंगे? यहाँ पे 66, इट मीन्स 6 6 ज़ा 36 एंड 24 इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24. तो यहाँ पे 6 6 कट हुए तो देखो क्या मिला मुझे? 6 upon 4. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि 6 और 4 में 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं. कौन से? तो कि भाई 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 2 और भी कॉमन फैक्टर था, इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म या तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है. तो लोवेस्ट फॉर्म क्या मिला मुझे? 3/2.
36/24 का लोवेस्ट फॉर्म मुझे मिलेगा 3/2। यहाँ पे ये 6/4 मैंने निकाला था कॉमन फैक्टर निकाल के, बट 6/4 के भी अभी फैक्टर निकलते हैं, तो उसके भी फैक्टर मुझे अगेन निकालने होंगे, तभी मुझे लोवेस्ट फॉर्म मिलेगा। ओके, सो राइट डाउन द 3 डेफिनेशन, रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वलिटी ऑफ द रेशनल नंबर्स। वो तो सही बात है ना, 2 रेशनल नंबर P/Q एंड R/S आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ PS इज इक्वल टू QR। वो तो सिंपल थिंग है ना बेटा। अगर आप बात करें या कि 2 फ्रैक्शन नंबर या तो रेशनल नंबर इस तरह से इक्वल है, P/Q इज इक्वल टू R/S, तो हमने इससे आगे भी पढ़ा है कि यह P के जो डिनोमिनेटर है वो इज इक्वल टू के सामने जाएगा तो न्यूमिनेटर में आएगा, यहाँ पे जाएगा इस तरह से, और R का जो डिनोमिनेटर है वो इज इक्वल टू को लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो भी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। सो मुझे क्या मिलेगा, अगर इस तरह से मूव होगा then we can get P multiply with S is equal to Q multiply with R। तो यही कंडीशन हमने लिखी है, PS is equal to QR। जब दोनों इक्वल हो गए तो एक ए पोजीशन सही मिलेगी। एक बार चेक कर लेते हैं कोई एग्जांपल लेके। 3/5 is equal to 9/15। 9/15। ओके, अगर ये दोनों फ्रैक्शन नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल है तो इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। लेट्स चेक इट। 3 मल्टीप्लाई विथ 15 ओके इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विथ 5। ये न्यूमिनेटर इसका ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम आया तो दोनों फ्रैक्शन नंबर, दोनों रेशनल नंबर सेम हो गए। 15 3 × 45 इज इक्वल टू 9 5 × 45 आ गया सेम, आएगा ही आएगा। अगर दो रेशनल नंबर सेम हो गए तो इस कंडीशन को उसको सेटिस्फाइड करनी ही होगी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर लेके मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करता हूँ आपको मालूम है, आपने ऑलरेडी ये सब 6, 7 और 8 की टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है। अगर मेरे पास मैं 2-3 एग्जाम्पल से करवाऊँगा। 3/5 प्लस 7/5, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो डायरेक्टली न्यूमिनेटर का एडिशन होगा। 3 + 7 और 5 का एलसीएम निकलेगा। दोनों का एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम 5 कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 7 + 3 इट बिकम 10 10/5। बट 10/5 is not a simplest form, lowest form, because of they have a common factor like 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 cut, then answer will be 2, ठीक है। इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हो सके तो करना है, अदरवाइज़ नहीं। तो एक बात तो समझ गए आप, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको डिनोमिनेटर को हम कॉमन लेके न्यूमिनेटर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। कोई ऐसा टर्म हो इस तरह से, अभी आप देख सकते हो ये +7 है, ये -7 है, समझना। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड 7 में हमने फ्रैक्शन नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और यहाँ भी हम टेक्स्ट बुक में भी पढ़ी थी कि कोई रेशनल नंबर का न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक माइनस हो तो पूरा रेशनल नंबर विल बी
minus. So we can write here 5/7 प्लस एज इट इज़. अब माइनस साइन को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ या यहाँ भी लिख सकता हूँ. सो वी आर मूविंग द नेगेटिव साइन एज अ न्यूमिनेटर 3/7. बट according to the sign multiplication, plus minus minus, so we can get 5/7 plus minus minus 3/7. So finally we can get the common denominator as a 7, so we can get the subtraction of numerator and 7 will be the common denominator. So 5 minus 3 it become a 2 is equal to 2/7 is our answer, rational number. Okay, the third one is 7/-11 plus 15/11. Same here, you can see that the negative sign as the denominator, we are transpose the negative sign to the numerator. तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए -7/11 प्लस 15/11. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमारा काम इजी हो गया. हम क्या करेंगे, -7 प्लस 15/11 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर. सो ऑपोजिट साइड subtraction, bigger value minus smaller value. 15 minus 7 is equal to 8 and sign will be taken from the bigger value. So bigger value is 15 and 15 sign is plus. So answer will be plus. So 8/11 is our answer. Okay, तो यहाँ पे हमने एडिशन भी देखा, इनडायरेक्टली सब्ट्रैक्शन भी देखा. दोनों के लिए प्रॉपर्टी तो सेम ही है. अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर का डायरेक्टली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, राइट डाउन द एग्जाम्पल्स. अब हमने सेम डिनोमिनेटर वाले टर्म्स के, रेशनल नंबर्स के हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख ली. अब द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर, मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो हम उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, आप सबको मालूम ही है, फिर भी एक समझा देता हूँ रिकॉल. ठीक है, पहले आपके पास कोई भी दो नंबर्स हो, लाइक 4/5 प्लस 3/15. ओके, 3/15. सो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. Take LCM of denominator like 5 and 15. If we take the denominator, first we starting with the smallest value 3. 3 से डिवीजन 5 का नहीं होगा तो एज इट इज. 3 से 15 का डिवीजन करोगे तो 3 5 जा 15. Now we get the 5. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. So LCM is equal to 3 multiply with 5. इन दोनों का multiplication is equal to 15. So LCM of denominator is 15. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 15 है ही, इसलिए यहाँ पे तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे 5 है, वहाँ पे मुझे 15 लाने हैं. तो वी वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. वी वांट टू गेट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. सो 4/5. अब मुझे कौन सा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा जिससे डिनोमिनेटर 15 होगा. सो वी कैन मल्टीप्लाई विद द 3 इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. सो वी कैन गेट द equivalent rational number of 4/5, which denominator is 15. So here 4 3s are 12/15 plus 3/15. So now we get a, अब दोनों का 15 का डिनोमिनेटर हो गया तो दोनों सेम हो गए, कॉमन हो गया. सो वी कैन गेट द एडिशन ऑफ 12 plus 3/15. 12 plus 3 is equal to 15/15. 15 15 कट, आंसर और 1. कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं.
Example number 2, like 3 upon 4 minus 4 upon 6. 4 upon 6. 3 upon 4 minus 4 upon 6. So first we take the LCM of denominator. LCM of denominator 4 and 6. First we divide the both number with 2. 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Again with the 2. 2 1s are 2. 3 से 2 का डिवीजन नहीं होगा. Now with the 3. 3 1s are 3. So LCM is equal to 2 multiply with 2 multiply with 3 is equal to 12. 2 2s are 4. 4 3s are 12. So now we know that the denominator of both number is 12. So we can get the equivalent rational number of both sides. So here, which number we are multiply with the 4, then we can get the 12. 4 3s are 12. So we are multiply and divide with 3. And if we multiply 2 with the 6, then we can get LCM of 12. So here 3 upon 4 is multiply with 3 and divide with 3. या तो हम ऐसे कहेंगे दिस इज द 3 is multiply with the numerator and 3 is the multiply with the denominator. Minus 4 upon 6. 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो नाउ हियर 3 3s are 9 upon 12 minus sign. 4 2s are 8 upon 12. Now denominator is common for both rational numbers, so we can easily subtraction of the numerator. 9 minus 8 upon 12. 9 minus 8 is equal to 1 by 12. ओके, इस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, राइट डाउन इन योर बुक विद द 2 एग्जाम्पल. So from R.D. Sharma exercise 1.1 question number 1 is add the following rational numbers. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आधे मैंने लिखे आपको दिखाई दे रहे होंगे. सॉरी, क्वेश्चन 1 में फर्स्ट और थर्ड वाला करवाया है. बाकी के जो 3 एग्जाम्पल्स है 3 या 4 आपको होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करने हैं. और क्वेश्चन 2 में भी 6 एग्जाम्पल है, उसमें से 3 में करवाऊंगा, 3 आपको घर पे सेल्फ प्रैक्टिस में करने हैं. ठीक है, सो हियर -5 upon 7 plus 3 upon 7. So here -5 plus 3 upon 7. Here opposite sign, subtraction, bigger value minus smaller value. 5 minus 3 is equal to 2, and sign will be taken from the bigger value. The bigger value sign is negative, then answer sign also be negative. -2 upon 7. और न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो पूरा रेशनल नंबर माइनस कहलाता है. -2 upon 7. इस तरह से हम आगे भी माइनस साइन लिख सकते हैं. अगेन -8 upon 11 प्लस -4 upon 11. सो हियर डिनोमिनेटर तो दोनों का कॉमन है, सो वी कैन गेट -8 प्लस -4 upon 11 as a common factor or common denominator, so that we can write here हमने 6 7 में पढ़ा है सेम साइन एडिशन बिगर वैल्यू साइन, तो यहाँ पे दोनों की सेम साइन है, तो 8 + 4 8 become a 12, साइन विल बी सेम. -12 upon 11 is equal to -12 upon 11. इस तरह से हम लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, they have a common denominator, a different denominator. So 3 upon 4 plus -5 upon 8.
So LCM is LCM of 4 and 8. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2 1s are 2, 2 2s are 8, 2 1 and 1. So LCM is equal to 2 multiplied with 2 multiplied 2 is equal to 8. So 3 upon 4 is multiplied with 2, then we can get the equivalent rational number plus minus 5 upon 8. क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर पे ऑलरेडी 8 है तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. 6 upon 8 प्लस माइनस 5 upon 8. 6 plus minus 5 upon 8. Here 6 minus 5 upon 8 plus minus is equal to 1 upon 8. Okay. Now here 3 आपको बताया था दिस इज द होल नंबर नेगेटिव इंटीजर, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो -3 upon 1 plus 3 upon 5. Then LCM of 1 and 5 is 5. आपको मालूम ही है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 है तो दोनों का LCM 5 ही मिलेगा ना. So -3 multiply with 5 upon 1 multiply with 5 plus 3 upon 5. 5 3s are 15 plus minus 15 upon 5 plus 3 upon 5. So minus 15 plus 3 upon common denominator is a 5 LCM. So opposite sign subtraction, 15 minus 3 it become a 12 and sign will be consideration as the bigger value. So minus 15 is the bigger number, so answer is minus also. Minus 12 upon 5 is our answer. Again minus 5 upon 60 and 7 upon 24. The LCM of 16 and 24 is 16 and 24. 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 8 जा 2 12, 2 4 जा 2 6 जा 2 2 2 जा 2 3 जा 2 2 1 जा 3 and 3 1 जा 3. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48. So LCM is equal to 3 multiply with 2 multiply with 2 multiply with 2 multiply with 2 is equal to 48. Now minus 5 upon 16. Now 16 4s are 48. 16 3s are, so we can get multiply with 3 plus 7 upon 24 2s are minus 15 plus 14 upon 48. 15 minus 40 is equal to 1 upon 48. So एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के जो सारे क्वेश्चन है वो आपको अपने आप होमवर्क में करने हैं और पूरे होमवर्क मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजना है. लिख लेना, ठीक है.